बच गया दोस्तों, बच गया ऋषभ पंत, बाल बाल बच गया दोस्तों। मतलब आज पक्का कुछ ना कुछ हम धमाका देखने को मिल जाता। हमें इकाना स्टेडियम से कुछ हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती कि हमने आज से पहले क्रिकेट जगत में सुनी ही नहीं थी दोस्तों। बाल बाल बच चुका ऋषभ पंत भाई। जिस हिसाब से पूरा मैच चला गया था एक बारी में, जिस हिसाब से तो ऋषभ पंत बैटिंग करके गया, वो एक टीम ने, ऋषभ पंत की पूरी टीम ने 200 रन बोर्ड पे चढ़ा दिए और उसमें पूरा कुल योगदान जो ऋषभ पंत का था वो था कुल 2 रन। ठीक है, और फिर आती है भाई बाद में डिफेंड करने की बारी 200 रन से, और उसमें एक टाइम तक ऐसा लग रहा था कि भाई मुंबई इंडियंस ये चेज बड़े प्यार से कंप्लीट कर लेगी, बहुत प्यार से कंप्लीट कर लेगी। और आई थिंक 2-3 विकेट गिरी होगी इनकी, 2-3 डाउन पे ये बड़े प्यार से टारगेट चेज कर लेगी और 2 पॉइंट बड़े प्यार से ले जाएगी। और ऋषभ पंत को भाई बहुत सी गालियां सुनने को मिलेगी। कुछ तो अच्छे कर्म किए दोस्तों ऋषभ पंत ने, कुछ तो अच्छे कर्म किए, क्योंकि जिस हिसाब से मैच बन गया, ऋषभ पंत को 2-3 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इस मैच के बाद। एक तो तिलक वर्मा का, और दूसरा उनके बॉलर्स का, शार्दुल ठाकुर का, दिवेश राठी का और आवेश खान का। इन 4 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए भाई ऋषभ पंत को, क्योंकि इस मैच के बाद, वरना इस मैच के बाद दोस्तों कुछ ना कुछ तो हमें कुछ बड़ा देखने को मिल जाता लखनऊ में। बट बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। एक साइड तक ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बड़े प्यार से मुंबई चेज कर लेगी, ये तो कुछ ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, आराम से इनके पास 7-8 विकेटें इनके हाथ में है और रन भी इतने कुछ नहीं बचे थे, 17 रन कुछ बचे थे आखिरी में, आखिरी के 10-7 ओवर में जितने इन्हें चाहिए थे। और बड़े प्यार से एक टाइम तक लग रहा था मुंबई बड़े प्यार से रन चेज कर लेगी। फिर उसमें आती है दोस्तों तिलक वर्मा की इनिंग्स। बेचारे को बहुत गालियां पड़ रही है, बहुत टोन पड़ रहे हैं, बहुत सी चीजें सुनने को मिल रही है। पर मैं कहूंगा कि भाई देखो, प्लेयर है भाई, ऐसा तो है नहीं प्लेयर में कोई क्वालिटी नहीं है। उसने रिसेंट टाइम में इंडिया के लिए डिलीवर करके दिखाया है। हमें याद होगा चेन्नई में जो इंग्लैंड के साथ एक जो T20 मैच निकाला, वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाके 2 बैक टू बैक सेंचुरी मारी, वो तो ऐसा तो है नहीं। देखो क्वालिटी नहीं है बंदे में सब है। आई थिंक दिन अच्छा नहीं है, आई थिंक टाइम अच्छा नहीं, मान लो वो चल रहा है क्योंकि तिलक वर्मा के साथ, क्योंकि गुजरात टाइटंस वाला जो मैच था उसमें भी बहुत अजीब सी इनिंग्स खेल के गया था तिलक वर्मा। तो मैं तो ये कहूंगा कि बेचारे का दिन ही नहीं था। अब क्या ही करोगे, क्योंकि देखो प्लेयर तो भाई क्वालिटी वाला है, तभी तो इंडिया के लिए भी अब रिसेंट टाइम में लगातार खेल रहा है, मैचेस जिता रहा है, और मुंबई के लिए भी पिछले 5 सीजन में करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो थोड़ा बुरा ही दिन था तिलक वर्मा का, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर है तो वो कर लेता है। मेरे को लग रहा है कि आज थोड़ा आई थिंक बहुत ही स्ट्रगल वाली इनिंग्स थी, और जो उसके साथ आखिरी में हुआ वो तो और ही गलत हुआ। बेचारे को रिटायर आउट कर दिया, वो जबरदस्ती ग्राउंड से बाहर भेजा, उसे जा जबरदस्ती ग्राउंड से बाहर भेजा। पर वो डिसीजन भी समझ नहीं आया। वो आई थिंक वो मैनेजमेंट का था, क्या कैप्टन का था, वो डिसीजन भी बिल्कुल समझ नहीं आया था भाई वो लेना ही क्यों बनता था। क्योंकि दोस्तों तुम्हें भी पता होगा कि जब बात होती है क्रिकेट में, किसी भी बड़े प्लेयर से आप बात करो ना, वो यही कहता है कि मैं अपने आप को ना आखिरी तक बैक करता हूं। बेशक बल्ले पे बॉल अच्छी ना लग रही हो, पर हर प्लेयर, जो बड़े प्लेयर की हमने कहानी सुनी है, लाइक हर प्लेयर, बड़े प्लेयर की हमने जो कहानी सुनी है उसमें यही चीज निकलती है कि हर प्लेयर अपने आप को बैक करता है। तो आई थिंक सेम एज ये तिलक वर्मा भी देखा जा सकता था, क्योंकि आखिरी का जो 19वें ओवर के बाद इन्होंने जो भी सब्स्टिट्यूट किया, जो भी इन्होंने रिटायर्ड किया और मिचेल सैंटनर को बुलाए, तो आई थिंक एक जब इतना पूरा मैच का पूरा मौका दे दिया था तो यार एक ओवर और दे देते, क्या पता उसमें छक्का लग जाता, क्योंकि 12 रन से तो हारी मुंबई इन दी एंड। एक छक्का हार्दिक के बैट से आ ही गया था, 2 छक्के और चाहिए थे। थोड़ा मुश्किल भी था, ऐसे भी नहीं था कि बहुत ही ईजी था, बहुत मुश्किल था। बट उसी में भाई दोस्तों जो दांत बनती है वो बनती है भाई LSG के बॉलर्स की। कोई बड़े नाम नहीं है बॉलिंग में, कोई बड़े नाम नहीं है दोस्तों, कोई भी बड़े नाम नहीं है। ठीक है, आधे थे जो आई थिंक इंजर हो गए, रूल आउट हो गए, मयंक यादव, मोहसिन खान, सब आई थिंक आधे वाधे बाहर हो गए। ये शार्दुल ठाकुर को वापस लेकर आए, आवेश खान, और भाई आज तो आकाशदीप ने भी इनिशियली अच्छी बॉलिंग डाली, पर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। बट डेथ में जो बात करो, 18वां, 19वां और आखिरी ओवर, ये 3 ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थे, और तीनों ही ओवर बहुत ही बढ़िया डाले लखनऊ सुपर जायंट्स ने। दिग्वेश राठी 4 ओवर में 21 रन देकर गया है, बस 4 ओवर में 21 रन देकर गया है। और जो इसने अपना आखिरी ओवर आके डाला था, भाई क्या ओवर डाला। उसके बाद लॉर्ड शार्दुल का एक और अच्छा ओवर गया था, आई थिंक उसमें बस सिंगल आए थे, 5 के 6 के 6 पूरे सिंगल आए थे। और उसके बाद आवेश का आखिरी ओवर, उसमें आवेश ने पहली बॉल पे छक्का खा लिया था, एंड देन उसके बाद उसने सारी बॉलें वाइड यॉर्कर वो जो प्लान लेकर आए थे सारा उस पे डाला, तो वहां से भी बहुत बढ़िया तरीके से पूरा मैच निकाल दिया। तो भाई कुडूस तो भाई इनके LSG के बॉलर, जिस हिसाब से उन्होंने मैच निकलवाया। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा के सामने आके डेथ में बॉलिंग करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है भाई लखनऊ के लिए। और जिस हिसाब से उनका मैच ही बच गया, क्योंकि देखो आजकल भाई बॉलर हर कोई पिट रहा है। वो पैट कमिंस को देखो, मोहम्मद शमी, हर जॉस हेजलवुड को देखा हमने, हर कोई आजकल पिट रहा है
है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पर इन दी एंड यहीं आके भाई बात बनती है लखनऊ के बॉलरों की, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पूरा मैच को आखिरी में पकड़ लिया था। पर मैच तो मुंबई इंडियंस के पहले ओवर से ही निकल चुका था दोस्तों, जब मार्श के बल्ले पे बॉल लगी थी और पीछे कीपर ने कैच भी की बट किसी ने अपील नहीं की। वहां मार्च पहली दूसरी पहले ही ओवर में आउट था दोस्तों, बट किसी ने कोई अपील नहीं की, सब अपने काम में मगन थे और वहां बस वो बच गया और उसके बाद उसने धागा खोल दिया। मार्च जो भाई पेल के गया, एक साइड से भाई माकरम खड़ा रहा है, पावर प्ले के एंड तक मार्च ने 60 रन बना दिए थे, 60 रन, और उसमें से 50 रन भाई खुद मार्च के थे और 10 रन माकरम के। वो माकरम खड़ा है एक साइड पे, बस वो खड़े खड़े देख रहा है कि यहाँ छक्का गया है, वहां छक्का गया, यहाँ छक्का, बस वो माकरम दोस्तों खड़ा का खड़ा रह गया। वो सामना फिर मार्च पूरा खत्म कर गया मैच। पावर प्ले में बहुत कुट लगाई वो अश्विनी कुमार, जो बेचारे का परसों आई थिंक परसों तरसों जहाँ डेब्यू हुआ था अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, इतनी प्यारी बॉलिंग की थी, 4 विकेट लेकर गया था, मैन ऑफ द मैच बना था। पर आज दोस्तों बहुत कुट पड़ी, बहुत ज्यादा कुट पड़ी, एक ओवर में मार्च ने पेल दिया था। तो अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, कोई इंडियन बॉलर ऐसा पिटे ना डेब्यू जिसका नया नया हो, तो वो थोड़ा ना चीज अच्छी नहीं लगती। थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरे को ही पड़ रहे रन, मेरा ऐसा कोई लेना देना भी नहीं है, बट ऐसा लगता है कि अपने को ही पड़ रहे रन, और ये कोई किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को पड़ते ना इतना दुख नहीं होता। जैसे कि दीपक चाहर को इतने रन पड़ते तो इतना कुछ दुख नहीं होता, बट ये अश्विनी कुमार को इतने रन पड़े तो थोड़ा दुख होता है। पर यही होती है भाई, रियलिटी चेक दे देता है दोस्तों क्रिकेट। कल आपका अलग दिन है, आज आपका अलग दिन है, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर टाइम एक जैसा नहीं होता, तो ये चीज़ तो भाई क्रिकेट सिखाई देता है। तो अश्विनी कुमार का बहुत ही मतलब टफ डे रहा, ऐसे कह सकते हैं। फिर देन उसके बाद माकरम की भी एक अच्छी इनिंग्स आई, माकरम ने भी जिस हिसाब से 4-5 छक्के माकरम भी मार के गया है, बहुत ही प्यारी इनिंग्स खेल के गया। और उसके बाद ऋषभ पंत दोस्तों, नहीं हो रहे 27 करोड़ वसूल दोस्तों, नहीं हो रहे 27 रन भी नहीं बन रहे दोस्तों। ये गोनी का भाई ये पागल हो गया भाई इनका ओनर। अब चढ़ से ही बता रहा हूँ, देखो मैं भी ओनर हूं ना लखनऊ का, मैंने भी एक प्लेयर पे 27 करोड़ लगाए, तो दोस्तों मेरा भी तपना बनता है, मेरा भी तपना बनता है दोस्तों। फिर देखो पैसा 27 करोड़ दोस्तों कोई मामूली रकम थोड़ी ना होती है, 27 करोड़ बहुत बड़ी बात है। और ऋषभ पंत की जिस हिसाब से फॉर्म ही नहीं है भाई, फॉर्म ही नहीं है, बिल्कुल फॉर्म नहीं लग रही ऋषभ पंत की। आज तो कैच भी बहुत तगड़ी पकड़ ली थी ऋषभ पंत की, डाइव मारते हुए पूरी आखिरी तक स्ट्रेच की, तो बेचारे ऋषभ पंत का तो दिन ही नहीं है दोस्तों। और जब से ऋषभ पंत जो भी इंसिडेंट से बाद आया, जो भी उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, उसके रिकवर हुआ है, उसके बाद आया ना, तो फॉर्म इतनी अच्छी दिखी भी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बांग्लादेश के सामने ही 100 बनाई थी, और उसके बाद BGT भी इतनी खास नहीं गई, ठीक है, IPL भी इतना खास नहीं जा रहा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो हम जीते थे वो भी इतना खास नहीं गया था, बस पाकिस्तान के सामने आई थिंक रन बनाए थे बस। वो पूरा तुम सीजन देखोगे, जो पूरा टूर्नामेंट देखोगे, उसमें भी इतने खास रन नहीं थे ऋषभ पंत के। तो थोड़ी तो समस्या है दोस्तों, थोड़ी तो प्रॉब्लम लग रही है ऋषभ पंत में। आई थिंक भाई बहुत जल्दी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। ठीक है, हम IPL तक मजाक उड़ा सकते हैं कि 27 करोड़ का बिका है, ये है वो है, पर इंडिया के लिए देखा जाए भाई मेन प्लेयर है, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। और आई थिंक जिस हिसाब से कैप्टनसी भी करता है, एक दावलदार भी है कि भाई इन फ्यूचर के आई थिंक कैप्टन भी बन जाए, नो यू नेवर नो। तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा प्लेयर है, बस वो थोड़ा आई थिंक मजाक मस्ती में चलता है जब तक 27 करोड़ का टैग लगाया, वरना कोई प्लेयर को भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप किसी भी प्लेयर को किसी की वैल्यू से कहीं जज नहीं कर सकते, यू नेवर नो। एक प्लेयर जो 10 लाख में बिका है, वो भी भाई हर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है हर मैच में आके। जो एक प्लेयर 27 करोड़ में बिका है, वो हर मैच में चल भी नहीं सकता। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, आपने एक प्लेयर को 27 करोड़ में खरीदा और वो आपके लिए हर मैच जिता देगा, और एक प्लेयर होगा जो आपने जिसे 10 लाख में भी खरीदा है, वो नहीं चल के देगा। तो आप देखो, क्रिकेट ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है, आप बस वैल्यू से आप किसी की एबिलिटी जज नहीं कर सकते, आपकी उसकी जो भी आपकी जो उसकी खेलने की क्षमता है वो जज नहीं कर सकते। वो तो चलो चलता रहता है, बट आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता कि टैग का प्राइस टैग का इतना चक्कर है ऋषभ पंत के ऊपर। आई थिंक फॉर्म ही रिसेंट टाइम में ऋषभ पंत के पास है ही नहीं। पांडु की बात माननी पड़ेगी दोस्तों, हार्दिक पांड्या जानी 5 विकेट लेकर गया, फर्स्ट कैप्टन बना IPL में, फर्स्ट कैप्टन जिसने 5 विकेट का पंजा निकाला। और क्या क्या बड़ी विकेट लेकर गया, पूरन, मार्च भाई, आखिरी में डेविड मिलर, सबको ले गया भाई, ऋषभ पंत सबको खा गया। और जो स्लो रेट बाउंसर डाली है भाई, प्लान लेकर आया है। रोहित शर्मा नहीं था दोस्तों, आज रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया दोस्तों, ऐसे दिन आ गए देख लो। बट क्या कह सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की भी फॉर्म नहीं थी। और देखो तो मेरे को तो पता ही नहीं चला, रोहित शर्मा को निकालना टीम से, रोहित शर्मा को रखना एक ही बात थी। क्योंकि इनके मुंबई में देखो दोस्तों बहुत सी समस्या दिख रही है, इनके ओपनर भी आई थिंक कुछ क्लियर नहीं है। विल जैक्स RCB के लिए तो बहुत बढ़िया खेलता था, यहाँ मुंबई इंडियंस में वो चल नहीं रहा, ठीक है। मिडल ऑर्डर में भाई इनके पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर है भाई, क्वालिटी ऑफ प्लेयर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, बट किसी की वैसी कोई फॉर्म नहीं है जो भाई मैच जिता दे। क्योंकि रिसेंट टाइम में इन्होंने 3-4 मैच हो चुके हैं, एक में भी कुछ ऐसा मिडिल ऑर्डर का कुछ ढंग की बैटिंग देखने को नहीं मिली। बेशक आज के मैच में सूर्य कुमार यादव की बहुत अच्छी बैटिंग थी, बट वो ये इन दी एंड फिनिश नहीं कर पाया।
तो समस्या भी है, बॉलिंग ही नहीं है, बुमराह के बिना आधी हो जाती है टीमें, तो बहुत सी समस्या दिख रही है इस मुंबई इंडियंस में। और मुंबई इंडियंस में थोड़े स्ट्रगल हुई है, जारी है। और जो भी आपके ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, उस मैच से रिलेटेड, मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और बस आज के लिए सीन तक मिलता हूं आपको चल क्रिकेट की ऐसी नहीं होगी वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।